जय संतोषी माँ, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 5 नवंबर यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पूर्णिमा तिथि आज शाम 6:49 तक रहेगी। इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होकर 6 नवंबर की दोपहर 2:50 तक चलेगी। अश्विनी नक्षत्र आज सुबह 9:40 तक रहेगा। उसके बाद भरणी नक्षत्र प्रारंभ होकर 6 नवंबर की सुबह 6:34 तक चलेगा। इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र प्रारंभ होगा। सिद्ध योग आज सुबह 11:28 तक रहेगा। उसके बाद व्याधिपात योग प्रारंभ होकर 6 नवंबर की सुबह 7:04 तक चलेगा। राहुकाल दोपहर 12:10 से 1:33 तक। यमगंध काल सुबह 8:01 से 9:24 तक। गुलिक काल सुबह 10:47 से 12:10 तक। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से 5:50 तक। अमृत काल रात 2:22 से 3:45 तक। अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। सूर्य और चंद्र की स्थिति। सूर्योदय सुबह 6:38 पर। सूर्यास्त शाम 5:42 पर। चंद्रोदय शाम 5:27 पर। चंद्रास्त 6 नवंबर की सुबह 7:15 पर। सूर्य वर्तमान में तुला राशि में संचार कर रहे हैं। चंद्रमा आज पूरे दिन और रात मेष राशि में संचार करेंगे। आज का लकी कलर सफेद। आज का लकी नंबर 5। तो आइए शुरू करते हैं आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 5 नवंबर 2025 बुधवार। आपने पिछले कुछ दिनों में अपनी जिंदगी की रफ्तार में काफी भाग दौड़ देखी है और अब समय है कि आप थोड़ी ठहराव लेकर अपने काम और विचारों को व्यवस्थित करें। आज का दिन आपको कुछ राहत और शांति देगा, लेकिन इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना जरूरी है, वरना उलझन और तनाव बढ़ सकते हैं। यह समय आत्मनिरीक्षण और अपने जीवन के रास्तों पर ध्यान देने का है। छोटी यात्राएं या अलगाव के क्षण भी आपको नई ऊर्जा और नए दृष्टिकोण दे सकते हैं। नए अवसर आपके इंतजार में हैं, लेकिन निर्णय लेने से पहले सोच समझकर कदम बढ़ाना बेहतर रहेगा। आज आपका आत्मविश्वास लोगों से संवाद में निखरेगा और साक्षात्कार या महत्वपूर्ण बैठक में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। याद रखें, भरोसा अगर खुद पर हो तो ताकत बनता है और दूसरों पर अधिक निर्भरता कमजोरी ला सकती है। व्यापार में आज लाभ के स्पष्ट अवसर मौजूद हैं और इससे आपकी खुशी बढ़ेगी। शाम का समय परिवार और प्रियजनों के साथ आनंद मनाने के लिए उपयुक्त रहेगा, जबकि नौकरी पेशा जातकों के लिए आज धन लाभ की संभावना मजबूत है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ी बेचैनी और उत्सुकता लेकर आया है, खासकर परीक्षा और सीखने के मोर्चे पर। रोजगार या करियर से जुड़े मामलों में कुछ नए अवसर आपके सामने खुल सकते हैं, जो आगे बढ़ने का रास्ता आसान बनाएंगे। ननिहाल पक्ष से आपको सम्मान या सराहना मिल सकती है और संतान से जुड़ी खुशखबरी आपके दिन को और भी खास बना सकती है। कार्यक्षेत्र में आपके अनुभव और मेहनत का फल आपको दिखाई देगा और नई कोशिशें भी सकारात्मक परिणाम दे सकती हैं। आर्थिक मामलों में आप स्थिति को मजबूत करने के लिए सक्रिय रहेंगे। किसी नए वाहन की योजना या लोन चुकाने के प्रयास आज सफल रह सकते हैं। आपकी सहज संवाद क्षमता और अच्छे व्यवहार की वजह से न सिर्फ व्यापार में बल्कि धन संबंधी मामलों में भी सफलता मिलने की पूरी संभावना है। परिवार के सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजों में समय बिताना और निवेश करना भी फायदेमंद रहेगा, जबकि व्यापार में की गई मेहनत आपके भविष्य के रास्ते और तरक्की के अवसर खोलती दिख रही है। आज का दिन तेज रफ्तार और सक्रिय निर्णयों से भरा रहेगा, इसलिए सकारात्मक सोच और संतुलित दिनचर्या रखना बेहद जरूरी है। परिवार में अचानक उठे किसी मुद्दे से माहौल बदल सकता है, लेकिन बुजुर्गों की समझदारी तनाव को कम करने में मदद करेगी। बच्चे किसी प्रतियोगिता या तर्कपूर्ण गतिविधियों में उत्साह और जोश दिखा सकते हैं, जबकि गणियों या विश्लेषकों को अप्रत्याशित परिस्थितियों में तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। आर्थिक मोर्चे पर अचानक खर्च उभर सकते हैं और व्यापार में किसी अनुबंध या प्रस्ताव पर त्वरित प्रतिक्रिया देना पड़ सकती है। रिश्तेदारों के बीच बहस के छोटे मोटे मौके बन सकते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। पूरे दिन ऊर्जा उच्च रहेगी, लेकिन माहौल हल्का तनावपूर्ण रह सकता है।
कानूनी मामलों में जटिल केस पर तुरंत निर्णय लेना होगा। चिकित्सा क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई करनी पड़ेगी और तकनीकी या परियोजना कार्यों में समय सीमा से पहले काम पूरा करना चुनौती बन सकता है। नौकरी पेशा लोगों को वरिष्ठों के आदेशों पर तुरंत अमल करना होगा। किसी भी जटिल या उलझी समस्या में जीवन साथी या अनुभवी सलाहकारों से बातचीत करना सही समाधान खोजने में सहायक रहेगा। आज आपके रिश्तों में कुछ तनाव और मतभेद उभर सकते हैं, खासकर मामा पक्ष या घर की व्यवस्था को लेकर, इसलिए जिद या घमंड से बचना जरूरी है। बेकार की मौज मस्ती और नासमझ संगत में समय गंवाना नुकसानदेह होगा। प्रेम जीवन की बात करें तो यह वफादारी, भावनात्मक संतुलन और खुली बातचीत पर टिका है। साथी के करीब आने के लिए संवाद करने की आपकी तीव्र इच्छा मददगार साबित होगी। समस्याओं को सावधानीपूर्वक सुलझाने और चीजों को बेहतर बनाने की प्रेरणा आपको स्थिरता बनाए रखने में सहायक होगी। इच्छाओं की तीव्रता तो हो सकती है, लेकिन अपेक्षाओं को नियंत्रित करने से रिश्तों में स्थायित्व और संतोष बना रहता है। आत्म अनुशासन और खुले दिल से आशाओं को अपनाकर आप भावनात्मक झटकों से बच सकते हैं और अपने जीवन और साथी के साथ इस समय का पूरा आनंद ले सकते हैं। रोमांस और अंतरंगता के मौके हाथ से जाने न दें और अपने जानने वालों के साथ बातचीत से न केवल आपके संबंध मजबूत होंगे, बल्कि नई योजनाओं और विचारों को अपनाने का अवसर भी मिलेगा। आज का दिन आपके लिए उत्साह और सच्चाई से भरा रहेगा, जो न सिर्फ आपके व्यावसायिक निर्णयों में सहायक होगा, बल्कि आपके रोमांटिक जीवन में भी खुशियों की लहर लाएगा। पार्टनर को प्यार भरे शब्द कहना या आलिंगन करना आपकी भावनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति है। करियर की दिशा में आपका आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा लगातार प्रगति के मार्ग खोलती है और अनुशासन आपको ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है, भले ही भावनात्मक उतार चढ़ाव कभी कभी विचलित करें। अपने काम में सुंदरता और रचनात्मकता को पहचानना न केवल तनाव कम करता है, बल्कि सहयोग और टीम भावना को भी बढ़ावा देता है। प्रभावशाली महिलाएं आपके लिए प्रेरणा बन सकती हैं, जबकि दयालुता के छोटे छोटे कार्य आपके संवाद और संबंधों को मजबूत करते हैं। जमीन से जुड़े रहकर और विकास के लिए खुले रहते हुए आप किसी चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करने में सक्षम होंगे। हालांकि आज आपके व्यावसायिक संचार, प्रचार और बिक्री प्रस्तुति के लिए अनुकूल समय नहीं है, लेकिन बिजनेस पार्टनर के परिवार के साथ बिताया गया समय आपको नई चीजें खरीदने या योजनाओं पर सोचने का अवसर देगा। इस समय छोटी यात्राओं की भी संभावना बनी हुई है, जो नए अनुभव और दृष्टिकोण लेकर आएंगी। आज का दिन प्रगति, उपलब्धियों और नए अवसरों से भरा हुआ है, जहां प्रसिद्धि और भाग्य आपके कदम चूमने के लिए तैयार हैं। साक्षात्कार या मीटिंग में आपकी स्पष्ट और प्रभावशाली अभिव्यक्ति आपको सराहना दिला सकती है। प्रेम में अपने जुनून और काम में अपने आत्मविश्वास को खुलकर दिखाएं, लेकिन अहंकार से दूर रहें, क्योंकि बड़े निर्णय आज थोड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति ला सकते हैं। आपका आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा करियर में लगातार आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है और अनुशासन आपको केंद्रित रहने में मदद करता है, भले ही भावनात्मक उतार चढ़ाव थोड़े समय के लिए विचलित कर दें। अपने काम में रचनात्मकता और सुंदरता को पहचानना न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि सहयोग और सकारात्मक संबंधों को भी मजबूत बनाता है। प्रभावशाली महिलाएं आपको प्रेरणा दे सकती हैं, जबकि दयालुता के छोटे छोटे कार्य आपके संवाद और रिश्तों को और सुदृढ़ करते हैं। जमीन से जुड़े रहकर और विकास के लिए खुले रहते हुए आप नई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय स्वयं की देखभाल और निखार का है। थोड़ा समय अपने शरीर को दें, मसाज करवाएं, हेयर कट या नाखूनों में नए प्रयोग करें, जिससे ऊर्जा और त्वचा की चमक बढ़े और आप आत्मविश्वास के साथ दिन का आनंद ले सकें। आज का दिन आत्म देखभाल, आध्यात्मिक ऊर्जा और संतुलित निर्णयों का संदेश लेकर आया है। फूलों की पंखुड़ियों से भरे टब में कुछ देर आराम करना या खुद के लिए समय निकालना आपको मानसिक और शारीरिक ताजगी देगा। इसका आनंद लेने में हिचकिचाए नहीं, क्योंकि यह आपकी आवश्यकता और अधिकार दोनों है। आज कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा है, एक अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक दिन, और चंद्रमा मेष राशि में संचार कर रहा है, जिससे आत्मविश्वास और जोश तो बढ़ेगा, लेकिन जल्दबाजी या आवेग से सावधान रहना होगा। बुधवार होने के कारण
व्यापार, संवाद और बुद्धि से जुड़े मामलों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इस दिन 4 कार्य विशेष रूप से लाभकारी होंगे। पहले, विष्णु या लक्ष्मी पूजन करें। पूर्णिमा और बुधवार का संयोग धन और समृद्धि लाने वाला है और रुके हुए वित्तीय मामले सुलझ सकते हैं। दूसरा, पुराने कार्य, लंबित लेन देन या अधूरे सौदों की समीक्षा और निपटान करें, जिससे मन को संतोष और लाभ की संभावना बढ़ेगी। तीसरा, गुरु, बुजुर्ग या विद्वान का आशीर्वाद लें। गुरु नानक जयंती और देव दिवाली के अवसर पर आशीर्वाद लेने से ज्ञान, विवेक और समृद्धि का मार्ग खुलता है। और चौथा, अपने संचार और संबंधों को सुधारें। मीठे शब्दों, व्यावहारिक सोच और सकारात्मक संवाद से व्यापार में लाभ, ग्राहकों से बेहतर संबंध और नए नेटवर्क बनाने के अवसर मिलेंगे। पूरे दिन का अनुभव संतुलन, जागरूकता और आत्मविश्वास से भरा रहेगा, जो आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों को लाभ पहुंचाएगा। आज का दिन सावधानी और संयम की मांग करता है, इसलिए कुछ खास चीजों से बचना बेहद जरूरी है। सबसे पहले, दोपहर के राहुकाल 12:10 से 1:33 तक में किसी नए कार्य की शुरुआत न करें, क्योंकि इस समय नए प्रयासों में बाधा, देरी या वित्तीय हानि की संभावना रहती है, खासकर निवेश, उधार या अनुबंध जैसी गतिविधियों में। दूसरा, गुस्से या आवेग में किसी भी निर्णय से बचें। मेष राशि में स्थित चंद्रमा आपकी भावनाओं को तीव्र कर सकता है और व्यातिपात योग दोपहर के बाद गलतफहमियां या आर्थिक उलझनें पैदा कर सकता है, इसलिए बिना जांच के किसी पर भरोसा करके पैसा न लगाएं। तीसरा, आज कर्ज देने या उधार लेने से बचें, क्योंकि धन वापसी में विलंब या विवाद का खतरा बढ़ सकता है। चौथा, दूसरों की आलोचना या अपमान से दूर रहें। बुध का प्रभाव वाणी और बुद्धि से जुड़ा है और कटु शब्द न केवल संबंधों को कमजोर करते हैं, बल्कि व्यापार और निर्णयों पर भी विपरीत असर डाल सकते हैं। इसलिए संयमित, मधुर और विचारशील बोलचाल ही आज आपके लिए सबसे लाभकारी रहेगा। आज कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा का दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ है, लेकिन वित्तीय मामलों में सावधानी बरतना जरूरी रहेगा। चंद्रमा का मेष राशि में संचार आपके ऊर्जा स्तर को ऊंचा करेगा, लेकिन साथ ही निर्णयों में जल्दबाजी और आवेग की संभावना भी रहेगी। इसलिए निवेश या लेन देन में विवेक और धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। निवेश के मामले में आज नए बड़े सौदे या लंबी अवधि के निवेश से बचना बेहतर रहेगा, क्योंकि व्यतिपात योग दोपहर के बाद वित्तीय उतार चढ़ाव और भ्रम ला सकता है। अगर निवेश करना ही हो तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर या केवल अल्पकालिक योजनाओं में ही धन लगाए। व्यापारिक गतिविधियों के लिए दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। बुधवार होने के कारण ग्राहकों से संवाद, विपणन और पुराने बकाये की प्राप्ति में लाभ के योग बन सकते हैं, लेकिन दोपहर के राहुकाल 12:10 से 1:33 तक के दौरान नए अनुबंध या उधार देने से बचें। धन आगमन के अवसर आज मिल सकते हैं, खासकर सेल्स, कमीशन या सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों को, लेकिन आवेगपूर्ण खर्च से बचना जरूरी है। अनावश्यक वस्तुओं या विलासिता पर खर्च को टालकर लाभ से अधिक बचत पर ध्यान दें, ताकि दिन संतुलित, लाभकारी और सुरक्षित बना रहे। आज का दिन करियर और वित्तीय मामलों में सावधानी और अवसरों का मिश्रण लेकर आया है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो किसी नई जिम्मेदारी या काम का प्रस्ताव मिल सकता है जो भविष्य में लाभदायक साबित होगा। बुध ग्रह के प्रभाव से संवाद, प्रेजेंटेशन और निर्णय में चतुराई आपके पक्ष में रहेगी, लेकिन वाद विवाद या अहंकार से बचना जरूरी है, अन्यथा कार्यस्थल पर तनाव बढ़ सकता है। उधार या लेन देन के मामलों में सतर्क रहें। आज किसी को धन उधार देने या लेने से बचें, क्योंकि व्यतिपात योग में पैसा लौटने में देरी या मतभेद हो सकते हैं। यदि कोई पुराने वित्तीय विवाद है तो सुलह की संभावना है, लेकिन जल्दबाजी में समझौता न करें। महत्वपूर्ण कार्य करते समय पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर मुख करना शुभ रहेगा और सुबह 8 बजे सुबह से 10:30 सुबह तक का समय विशेष रूप से संतुलित और लाभकारी निर्णयों के लिए अनुकूल है। राहु काल के दौरान किसी नए कार्य की शुरुआत न करें। कुल मिलाकर आज का दिन वित्तीय दृष्टि से मिश्रित रहेगा। सुबह के समय लाभकारी कार्यों पर ध्यान दें, दोपहर के बाद सतर्कता बरतें, निवेश या नए सौदों में जल्दबाजी न करें और बचत, बकाया वसूली व व्यावहारिक खर्चों पर फोकस करें।
धार्मिक कर्मों या दान में हिस्सा लेने से आपके वित्तीय भाग्य में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी।